Hello everyone, this is Chetna Nayak from Durga Mahavidyalaya, Raipur. Today we are going to study about significance of HRM. HRM is the study of activities regarding people working in an organization. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है वो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी पर्सन अर्थात पीपल काम कर रहे हैं उनके रिगार्डिंग एक स्टडी है. इट इज़ अ मैनेजेरियल फंक्शंस दैट ट्राइज टू मैच एन ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू द स्किल्स एंड एबिलिटीज़ ऑफ इट्स एम्प्लॉयज़. यह एक मैनेजेरियल फंक्शंस होता है जो कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो नीड है उसको फुलफ़िल करने के लिए किसी एम्प्लॉय में कैसी या कौन सी स्किल्स एंड एबिलिटीज़ होनी चाहिए उसको फाइंड आउट करता है. Thus, human resource management is made of two words, that is human resource plus management. Human resource represent people at work, means ऐसे लोग जो किसी ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को कंप्लीट करते हैं या किसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करते हैं या फिर एक्चुअल में वर्क परफॉर्म करते हैं, उनको हम कहते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज. वे हमारे वर्कर्स हो सकते हैं, एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, लेबर्स हो सकते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स हो सकते हैं या फिर अकाउंटेंट हो सकते हैं, कोई भी पोजीशन पर हो सकते हैं, वे हमारे ह्यूमन रिसोर्स कहलाते हैं. नाउ मैनेजमेंट रिफर्स यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. इट मीन्स किसी भी संसाधन का अच्छे से उपयोग करना मैनेजमेंट कहलाता है. इट इज़ एन आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट टू डू, व्हेन टू डू एंड सी दैट इट इज़ डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे. मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिससे हमें यह पता चलता है कि हम क्या कर रहे हैं तथा क्या करना चाहते हैं, वह किसी भी काम को करने का अच्छा व बेस्ट एंड चीपेस्ट वे क्या है. देयरफॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज मैनेजमेंट फंक्शन which deals recruiting, selecting, training and development of human resource in an organization. इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट डील करता है लोगों को रिक्रूट करने के काम से, सेलेक्ट करने के काम से, उनको ट्रेन करने के काम से, ताकि वो उस ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक टिके रहें, फिर उनको डेवलप करने के काम से. ये सारे फंक्शंस जो हैं वो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कहलाता है. नाउ सी द सिग्निफिकेंस ऑफ HRM. HRM becomes significant for business organization due to the following reason. First one is objective. उद्देश्य. HRM helps a company to achieve its objective from time to time by creating a positive attitude among वर्कर्स. ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज़ के बीच पॉजिटिव एटीट्यूड बनाकर टाइम टू टाइम अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए HRM जो है वो हेल्पफुल होता है. लाइक रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज एक्सेट्रा. जैसे कि अपव्यय को कम करना, रिड्यूसिंग वेस्टेज एंड मेकिंग मैक्सिमम यूज़ ऑफ रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज है उनका अच्छे से उपयोग करना. नेक्स्ट वन इज फैसिलिटेट्स प्रोफेशनल ग्रोथ. ड्यू टू proper HR policies, employees are trained well and this takes them ready for future promotions. उचित मानव संसाधन नीतियों के कारण
कर्मचारियों को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया जाता है और यह उन्हें फ्यूचर प्रमोशन के लिए तैयार करता है। Their talent can be utilized not only in the company in which they are currently working, but also in other companies which the employees may join in the future. उनके टैलेंट का यूज़ न केवल उस कंपनी में किया जाता है जिसमें वे इन प्रेजेंट काम कर रहे हैं, बल्कि अन्य कंपनी में भी कर सकते हैं जिसमें वे इन फ्यूचर काम करना चाहते हैं। बेटर रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड मैनेजमेंट। यूनियन और मैनेजमेंट के बीच अच्छे रिलेशन। Healthy HRM practices can help the organization to maintain cordial relationship with the unions. Healthy HRM practices यूनियन के साथ cordial relationship अर्थात अच्छे संबंध बनाए रखने में ऑर्गेनाइजेशन की हेल्प करता है। यूनियन मेंबर्स स्टार्ट रियलाइजिंग दैट the company is also interested in the workers and will not go against them. Therefore, chances of going to strike are greatly reduced. यूनियन के जो मेंबर हैं वे भी यह फील करने लगते हैं कि कंपनी वर्कर्स में भी रुचि रखती है, अर्थात उनके बारे में भी सोचती है, उनके हित के बारे में काम करती है और उनके अगेंस्ट नहीं जाएगी। सो दैट स्ट्राइक अर्थात हड़ताल करने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। नेक्स्ट, हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू वर्क इन अ टीम और ग्रुप। टीम और ग्रुप में काम करने के लिए पर्टिकुलर इंडिविजुअल की हेल्प करता है। इफ़ेक्टिव HR प्रैक्टिसेस टीच इंडिविजुअल्स टीम वर्क एंड एडजस्टमेंट। पर्टिकुलर जो इफ़ेक्टिव HR प्रैक्टिसेस जो है वो इंडिविजुअल को टीम वर्क और एडजस्टमेंट करना सिखाता है। The individuals are now very comfortable while working in team. Thus, teamwork improves. जिससे वे लोग एक दूसरे के साथ काम करने में कंफर्टेबल हैं और इस प्रकार टीम वर्क भी इम्प्रूव होता है। आइडेंटिफाइज पर्सन फॉर द फ्यूचर। भविष्य के लिए व्यक्ति की पहचान करता है। सिंस एम्प्लॉयज़ आर कॉन्स्टेंटली ट्रेन्ड, दे आर रेडी टू मीट द जॉब रिक्वायरमेंट्स। क्योंकि एम्प्लॉयज़ लगातार प्रशिक्षित होते रहते हैं, इसलिए वे जॉब के रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। द कंपनी इज़ ऑल्सो एबल टू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ who can be promoted in the future for the top level jobs. इस प्रकार कंपनी उन पोटेंशियल एम्प्लॉयज़ की पहचान करने में एबल होती है जिन्हें वो इन फ्यूचर प्रमोट कर सके। Thus, one of the advantages of HRM is empowering people for the future. इस प्रकार HRM का लाभ लोगों को फ्यूचर के लिए तैयार कर रहा है। नेक्स्ट वन इज अलोकेटिंग द जॉब्स टू द राइट पर्सन। सही पर्सन को जॉब अलोकेट करना। इफ़ प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मेथड्स आर फॉलोड, द कंपनी विल बी एबल टू सेलेक्ट द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। इफ़ प्रॉपर रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन मेथड को फॉलो किया जाता है तो कंपनी राइट जॉब के लिए राइट पर्सन
का चुनाव करती है। When this happens, the number of people leaving the job will reduce as they will be satisfied with their job, leading to decrease in labor turnover। और जब ऐसा होता है तो जो एम्प्लॉयज़ है वो जॉब छोड़ने के लिए तत्पर नहीं होते हैं। मीन्स एम्प्लॉयज़ की जॉब छोड़ने मतलब लोगों की जॉब छोड़ने की जो संख्या है वो कम हो जाती है, क्योंकि वे अपने जॉब से संतुष्ट हो रहते हैं और इस प्रकार जो टर्नओवर है, लेबर टर्नओवर है, वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इम्प्रूव्स द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सुधार। इफेक्टिव HR practices leads to higher profits and better performance by companies. Due to this, the company achieves a chance to enter into new business and start new venture. Thus, industrial development increase and the economy improve. इफ़ेक्टिव HR प्रैक्टिसेस से कंपनी को अधिक लाभ होता है और कंपनी का परफॉर्मेंस बेटर होता है, क्योंकि इसके कारण कंपनी को नए बिजनेस में एंट्री करने और न्यू वेंचर्स स्टार्ट करने का मौका मिलता है, जिससे इंडिविजुअल डेवलपमेंट अर्थात औद्योगिक विकास बढ़ता है और इकोनॉमी इम्प्रूव होता है। मीन्स अर्थव्यवस्था में सुधार होती है। तो ये है सिग्निफिकेंस ऑफ HRM। थैंक यू।